हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय। अगर आपको कोई भी जीवन परिचय लिखना हो तो मेरी वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सभी लेखकों के जीवन परिचय अपलोड करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी में इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। जवाहरलाल नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें, हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें, यानी कि हम ये कहते हैं कि जो उनकी उच्च शिक्षा है किसकी, जवाहरलाल नेहरू जी की या उनके पिताजी की। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर उन्हें मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है नेहरू जी की, यानी जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनकी उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज भेजा गया था। वहीं से उन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु 27 मई सन 1964 को हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रखना है कि जीवन परिचय में हमको क्या क्या लिखना है, क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें कोई हेडिंग नहीं दी होती। जब भी हम कोई जीवन परिचय लिखते हैं किसी भी लेखक का तो हमको हेडिंग डालनी होती हैं। तो जीवन परिचय में हमको क्या क्या इन्वॉल्व करना है उन लेखक का, जिस लेखक का भी आप नाम लिख रहे हैं, और उस लेखक का हमको उसमें जन्म, माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा और उनकी मृत्यु के बारे में लिखना है। दूसरा पॉइंट है रचनाएं। रचनाएं में केवल हमको उनकी रचनाएं ही लिखनी होती हैं, इसमें कुछ भी नहीं लिखना होता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। मेरी कहानी, उन्होंने अपने बारे में लिखा है आत्मकथा, यानी मेरी कहानी। विश्व इतिहास की झलक, राष्ट्रपिता, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये हिंदी अनुवाद किया गया है। इन्होंने ये पिता के पत्र पुत्री के नाम इन्होंने ये इंग्लिश में लिखा था। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, भारत की बुनियादें, एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य विशेषताएं, साहित्य विशेषताओं में आपको इनके पूरे जीवन का वर्णन लिखना होता है कि इनकी शिक्षा किस तरह से हुई थी, इन्होंने देश के लिए क्या किया था, ये सारी चीज़, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, ये सारी चीज़ें साहित्य विशेषताओं में आता है। जवाहरलाल नेहरू जी सुख सुविधाओं का परित्याग कर देश के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। महात्मा गांधी भी उनके प्रशंसक थे। नेहरू जी का देश के भविष्य निर्माण करने वाले बच्चों के प्रति अनुराग था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। जो बच्चे हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होने पर भी उनमें भारतीयता बनी रही। सन 1929 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और मृत्यु पर्यंत इस पद पर रहे थे। नेहरू जी एक कर्मठ तथा साहसी देशभक्त थे। वे शांति प्रिय नेता थे। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। वे समाज में समता का भाव लाना चाहते थे। समता का मतलब यहाँ पे समानता से है, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत अलग है फिर भी वो एक करना चाहते थे, भारत में एकता बनाए रखना चाहते थे। तो समता का भाव यानी समानता का भाव वो चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अन्याय, दासता
और शोषण की प्रवृत्ति का विरोध किया। नेहरू जी उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। तो भाषा शैली में हमको क्या लिखना है कि उनकी भाषा कैसी है, यानी जो उन्होंने जो लेख लिखा है, कहानी लिखी है, जो भी लिखा है, उनकी भाषा कैसी है। तो हमें भाषा शैली में ये भी लिखना पड़ता है कि उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है। ये भाषा शैली में हमें लिखनी ही पड़ती हैं, चाहे किसी भी लेखक का जीवन परिचय हो। तो जवाहरलाल नेहरू जी का आलेख भारत माता, उनकी कहानी हिंदुस्तान की कहानी से लिया गया है, यानी हिंदुस्तान की कहानी पूरा एक इनका लेख है जिसमें से अंश लिया गया है भारत माता, जिसका अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। इसलिए इस लेख की भाषा शैली मूल लेखक की न होकर रूपांतर कर कही जा सकती है। इस लेख में उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है, जैसे अक्षर, जलसे, गिज़ा, नज़रिया, महदूद, यकसा, जुज़ आदि हैं। भाषा शैली वर्णन प्रधान है। अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।